नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख। बीजेपी देश में सत्ता पर काबिज होने के लिए हैट्रिक लगाने के लिए उतावली है। मोदी सरकार के 10 साल में किए गए कामों का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखा जाएगा। साथ ही बेरोजगारी, भूख, भय और भ्रष्टाचार के लिए सरकार की क्या योजना होगी उसके बारे में आमजन को बताया जाएगा। लेकिन बीजेपी नेता अपनी चुनावी सभाओं में सरकार के 10 साल के कार्य को जनता को बताने के लिए तैयार नहीं है। बीजेपी के नेताओं सिर्फ एजेंडा कांग्रेस, हिंदू मुसलमान, मुगल शहजादा, महाराजा, पाकिस्तान के बाद अब महाराणा प्रताप पर भी शामिल कर लिया है। यूपी में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण की वोटिंग से ठीक पहले मैनपुरी से कुछ वीडियो सामने आए। इसमें महाराणा प्रताप की मूर्ति पर चढ़कर हंगामा मचाती भीड़ को देखा गया। इन तस्वीरों ने यूपी की राजनीति को गरमा दिया है। बताया जा रहा है कि यह हंगामा तब हुआ जब मैनपुरी लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी का रोड शो निकाला जा रहा था। मैनपुरी में सपा का रोड शो खत्म होने के बाद कुछ लोग महाराणा प्रताप चौक पर इकट्ठा हुए और एक सपा का झंडा लगाते हुए जमकर नारेबाजी की। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने मामले में 2 एफआईआर दर्ज की है। 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। बाकियों की पहचान सीसीटीवी के आधार पर की जा रही है। दूसरी ओर महाराणा की मूर्ति पर बवाल को लेकर सियासत भी तेज हो चुकी है। बीजेपी इस मुद्दे को हाथ से जाने नहीं देना चाहती। इसका प्रमुख कारण है कि पहले और दूसरे चरण में राजपूत समाज ने खुलकर बीजेपी का विरोध किया और उसी के चलते दोनों चरणों में मतदान का प्रतिशत गिरने से बीजेपी के माथे पर चिंता की लकीरें देखी जा सकती है। ऐसे में महाराणा प्रताप की मूर्ति पर बवाल होने से बीजेपी इस मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहती है। वो इस मुद्दे की आड़ में राजपूत समाज को खुश करना चाहती है। महाराणा प्रताप विवाद यूपी के अलावा देश की राजनीति में भी असर डालने वाला है। देश में राजपूत मतदाताओं के लिए महाराणा प्रताप एक नायक है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में राजपूत मतदाता महाराणा प्रताप का बिल्कुल भी अपमान बर्दाश्त नहीं करते हैं। बीजेपी इस बात को भली भांति जानती है। हालांकि राजस्थान में चुनाव संपन्न हो चुके हैं और अब की बाकी के राज्यों में महाराणा प्रताप की मूर्ति को लेकर बीजेपी से राजनीति रंग देकर इसका असर देखने की तैयारी में है। यूपी में बीजेपी संगठन के द्वारा सभी जिला मुख्यालयों पर महाराणा प्रताप की मूर्ति के अपमान को लेकर धरना प्रदर्शन की योजना बनाई गई है। देश में राजपूत समुदाय की आबादी करीब 7.5 करोड़ बताई जाती है, जो कुल आबादी का 5 से 6% है। सबसे ज्यादा राजपूत यूपी में है, जहां इनकी संख्या 1.5 करोड़ के आसपास है। इसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों का नंबर आता है। बीजेपी ऐसे में कहीं न कहीं जब इन राज्यों में वोटिंग होगी तो राजपूत मतदाता के मन में महाराणा प्रताप के अपमान का ख्याल करवाएगी तथा राजपूत समाज की बीजेपी से नाराजगी को भी दूर करने का प्रयास करेगी। मैनपुरी की घटना पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कृत्य निंदनीय है। मैं इसकी भर्त्सना करता हूँ। ये राष्ट्र नायकों का सम्मान नहीं, आतंकी और पाकिस्तान का महिमा मंडन करेंगे। देश की जनता देख रही है और जनता इन्हें जवाब भी देगी। वहीं बीजेपी उम्मीदवार जयवीर सिंह ने कहा है कि समाजवादी पार्टी का पुराना चरित्र है कि जिस गाड़ी में लगा है सपा का झंडा, उसे गाड़ी में बैठा है गुंडा। मेरे शहर के लोग दहशत में हैं। इस घटना को देश बर्दाश्त नहीं करेगा। यह वही जयवीर सिंह है जो बसपा और सपा के कंधे पर चढ़कर अपना राजनीतिक वजूद तलाशते हुए भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। सपा उम्मीदवार डिंपल यादव ने इस पूरी घटना को बीजेपी की साजिश करार दिया। डिंपल ने कहा कि रोड शो देखकर भारतीय जनता पार्टी घबरा गई है। इस दिन लोगों ने इस तरह की साजिश की है। मुझे पूरा भरोसा है कि मैनपुरी और पूरा देश परिवर्तन और बदलाव की राजनीति को स्वीकार रहा है। बीजेपी की 10 साल की नाकामी को जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। सत्ता की परख के लिए अवधेश कुमार सिंह की रिपोर्ट।